गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. हाय, आई एम सचिन कुमार, योर फिजिकल टीचर्स. सो आज मैं 11th क्लास की फिजिकल एजुकेशन की क्लास लेके आया हूँ आप लोगों के बीच. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर जो है हमारा वो है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन. और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2.1 एक्सरसाइज जो हमने अभी रिसेंटली हमने ऑनलाइन क्लासेस में भी करी थी, जिसमें हमने एंशिएंट ओलंपिक और मॉडर्न ओलंपिक के बारे में करा था और हमने कुछ पैरा ओलंपिक गेम्स के बारे में भी जाना उसमें. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 2.2 और इज दैट इज ओलंपिक सिंबल्स, आइडल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ Olympism. So now we are discuss with some basics rules of Olympics. So जो बेसिक रूल्स हैं आपको बताया था कि मैंने हर 4 इयर्स के में ओलंपिक इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बाय आईओसी के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा. और इसको जो स्टैब्लिश किया था डॉक्टर पैरी बेरॉन डी कोबर्टिन ने 1896 को इसको स्टैब्लिश किया था. फर्स्ट ओलंपिक एथेंस में किया गया था और उस समय 14 जो कंट्रीज थी इसके अंदर पार्टिसिपेट थी. धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई और आज वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड स्केल्स लेवल पर ये की जाती है. सो नाउ वी आर टॉकिंग सम मेजर पॉइंट्स जो ओलंपिक्स के हैं. सो वो मेजर पॉइंट्स क्या क्या है. पहला ओलंपिक का जो मेजर पॉइंट है वो है उसका ओलंपिक मोटो. ठीक है, जैसे कि हमने एंशिएंट ओलंपिक और मॉडर्न ओलंपिक में चीज़ें देखी कि उसमें किस तरीके से परफॉर्म किया जाता था, किस तरीके से उसको बनाया जाता था और इसी तरीके से जो फ्रेम किया जाता था, फ्रेमिंग की जाती थी, वो ओलंपिक्स की जाती थी. तो ओलंपिक्स का जो मेन जो है अगर बात करें सिंबल्स हैं, वो उसका सिंबल्स है, इसमें 5 रिंग्स बनी हुई हैं और हर एक रिंग्स अपने कॉन्टिनेंट को बताती है, यानी कि एशिया, अफ्रीका, ठीक है, यूरोप, ठीक है. तो ये हर रिंग्स जो है किसी ना किसी को दिखाती है. जो 5 रिंग्स है, जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देखेंगे तो इसमें आपको 5 रिंग्स दिख रही होंगी. एक होगी ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड. तो जो ब्लू है वो अमेरिका को बताती है, जो अफ्रीका को वो आपको ब्लैक दिखाती है, रेड जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दिखाती है, येलो एशिया को दिखाती है और यूरोप को ग्रीन दिखाती है. अब तो 7 कॉन्टिनेंट हो गए लेकिन पहले 5 थे. तो उस समय यही पुराने ही रिंग्स को, सिंबल्स को लेके आज भी चला जाता है. ओलंपिक मोटो, ओलंपिक का जो मोटो है वो 3 है, कर्टियस, एल्टियस एंड फोर्टियस. कर्टियस का मतलब होता है फास्टर और एल्टियस का मतलब होता है हायर और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर. ठीक है, तो ये जो ओलंपिक का मोटो है कि भाई फास्टर होना चाहिए, हायर होना चाहिए और स्ट्रॉन्गर होना चाहिए. तो ये ओलंपिक का मेन बेसिक मोटो कहा जाता है. ओलंपिक फ्लेम, ओलंपिक जो फ्लेम होती है वो पूरे वर्ल्ड अराउंड में जब ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज होती है तो पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज होती है उसमें वो मूव करते हुए जहां पर ये ऑर्गेनाइज किया जाता है उधर पहुंचती है और उसके बाद इसको वहां पे जलाया जाता है. फिर दोबारा से ये इसी रूटीन में 4 इयर्स के रूटीन में ये चलती रहती है. तो ओलंपिक फ्लेम जो है, दिस ओलंपिक फ्लेम इज द सिंबलाइज ऑफ द नॉलेज ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस. इट इज द शॉर्ट ऑफ द सिंबल ऑफ पीस, एक सिंबल ऑफ पीस के रूप में इसको जाना जाता है. दिस द फ्लेम ऑफ द इग्नाइटेड इन द ओलंपिक विलेज ऑफ ग्रीस एंड द वेरियस प्लेस आर द रनिंग द पास टू अनदर कैरी. इट इज द प्लेस टू वेयर ओलंपिक गेम्स इज द बिगिन हेल्ड. ठीक है, दिस इज द नॉट अलाउड टू एक्सचेंज द फ्लेम ऑफ द कीप्स द बर्निंग टिल द ओलंपिक गेम्स लास्ट. ठीक है. ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक फ्लैग की बात करें जाए पेरिस के अंदर 19 जून 1914 को एंड इट वाज द फर्स्ट वेव टू एंटवर्प ओलंपिक गेम्स ड्यूरिंग द 1920 के अंदर इसको सबसे पहले पेश किया गया. ठीक है, इसके अंदर जो है रिप्रेजेंटेटिव जो वर्ल्ड्स थे, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड अफ्रीका, इनको ऐड करके इनको डिफरेंट कलर्स में डिवाइड किया गया जो हमने ओलंपिक सिंबल्स में बताया था. ठीक है. ओलंपिक अवार्ड्स, ओलंपिक अवार्ड द फर्स्ट विनर द ओलंपिक वाज द गिवन द गोल्ड मेडल, सेकंड को सिल्वर मेडल और जो थर्ड आता है उसे ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है. इसके साथ साथ द 3 प्लेयर द गिवन द डिप्लोमा, एक डिप्लोमा दिया जाता है. द नेक्स्ट 5 ईयर विनर आर द गिवन द डिप्लोमा एज. देयर आर द सम गेम्स आर द जॉइंट टू थर्ड प्लेस द गेट द ब्रॉन्ज मेडल सच ऑफ द रेसलिंग, बॉक्सिंग एक्सेट्रा. ठीक है. ओलंपिक आइडल, before the start of the Olympic everybody is the remember of the famous quote of बिशॉप जो थे उन्होंने जो एक क्वेट थे जो उन्होंने बताया कि द इम्पोर्टेंट ऑफ थिंग इज द ओलंपिक इज द नॉट ए विन. ये कोई जीत का एक प्लेटफॉर्म नहीं है,
ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पार्ट लोगे और दूसरी कंट्रियों के रिलीजन्स, उनकी लैंग्वेजेस, उनके स्ट्रगल्स, उनके एसेंशियल को समझ सकोगे। इज द फाइट विद द सोशलिज्म, ठीक है, क्योंकि उस समय यूरोप वगैरह, अमेरिका वगैरह सारी कंट्रियों में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो इसको देखते हुए गेम्स एक रोड मैप तैयार किया गया और उस रोड मैप में इसको डिसाइड किया गया कि इसको किस तरीके से फ्रेम करना है, ठीक है। तो फिर बात करते हैं ओलंपिक ओथ की। दिस इज द वाथ इंटेंशनली रिटन बाय द पेरी डी कोबर्टिन विच द बिकम ऑफ पार्ट ऑफ 1920 एंड ऑफ ओलंपिक्स। इट इज द पार्ट ऑफ एंड ऑफ ओलंपिक्स में जो पार्ट थे। इन द ऑर्डर ऑफ पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स द गेट द टुगेदर इन द स्टेडियम एंड द टेक ओथ। इन्होंने कहा कि भाई सारे प्लेयर्स जो ऑफिशियल्स हो उनके लिए एक ओथ डिसाइड की जाए। वो ओथ आपकी बुक्स में लिखी हुई है, तो उसमें एक तरीके से एक रिस्पेक्टिव की भावना आएगी, एक बच्चों के अंदर और प्लेयर्स के अंदर एक भावना पैदा होगी, जिससे बच्चा आगे लाइफ में कभी भी कोई गेम खेले तो उस फीलिंग्स के साथ, उस एसेंशियल माइंड के साथ खेले जो वो चाहता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिक गेम्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव की बात करें, डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म एंड द ब्रदरहुड प्लेयर्स बनाना, डाइवर्टिंग द अटेंशन ऑफ कंट्रीज द टूवर्ड द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को प्रमोट करना कंपटीशन में, डेवलपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ करेक्टर, सोशल क्वालिटीज और हेल्थ को यूथ तक पहुंचाना, ठीक है। नो डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। कास्ट, कलर और क्रीड का डिटर्मिनेशन को खत्म कर देना, क्योंकि यहाँ पे सभी एक ही होते हैं, चाहे वो कोई सी भी कास्ट के हो, कलर के हो या जाति के हो। टू मेक द पीसफुल ऑफ गुड यूनिवर्स, एक अच्छा यूनिवर्स बना देना, ठीक है, और एक यूनिटी पैदा करना हर कंट्रीज के बीच में, एक लोगों के बीच में। ओलंपिक वैल्यूज, ओलंपिक वैल्यूज की बात करें तो भाई ओलंपिक की वैल्यू क्या है, ब्रदरहुड, वही चीज है, ब्रदरहुड पैदा करना, इम्पीरियल गेम्स बनाना, डो डिटर्मिनेशन करना, ठीक है, फ्रेंडशिप पैदा करना, रिस्पेक्ट करना, ठीक है। तो और इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ ब्रदरहुड एंड बेसिक मेन जो इसकी वैल्यू थी, जो डॉक्टर पेरी बैरॉन डी कोबर्टिन ने कही थी कि भाई मैं पूरे राष्ट्र को इकट्ठा करके उनको एक समान समेट के उनको आगे ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ जहां पर ये सारी चीजें दूर रह जाए और लोग एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे से लड़कर परफॉर्म करें, एक बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। तो अपनी 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 कंट्री का नाम रोशन करें, ठीक है, लेकिन खेल के ग्राउंड में और उस खेल के, ठीक है, लड़ाई के ग्राउंड की जगह उन्होंने खेल के ग्राउंड को उनको सीमित करने का एक प्रयास किया और ये बहुत ही इफेक्टिव था, जो आज तक चलता आ रहा है, जो आज तक कभी डिले नहीं हुआ, ठीक है। एक्सेंसली ऑफ द वैल्यू ऑफ मोटिवेट पर्सन द गिव द परफॉर्मेंस ऑफ फील्ड ऑफ द एडवेज टू फील्ड, ठीक है। तो बच्चों आज जो हमने 2.2 एक्सरसाइज की थी उसके क्वेश्चंस हैं वो आप बुक्स में से करेंगे, ठीक है, जैसे कि एक्सप्लेन द ओलंपिक सिंबल्स वगैरह, ठीक है, और कुछ एमसीक्यू टाइप्स भी क्वेश्चंस है वो भी करेंगे। सो बच्चों आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आके अपनी प्रेजेंस लगाएं, वो बहुत ज़रूरी है ताकि मुझे पता चल सके कि किन किन बच्चों ने वीडियोज़ देख रखी है। और रही बात की आपकी उसकी परफॉर्मेंस की वगैरह की, तो वो मैं आपको बीच बीच में इसके डेमोस करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मेरा आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। और जो भी क्वेरीज हैं वो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में या मैसेज बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।